हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैथ्स बाय शुभम में आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज़ में। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, टी रेशियोज़ पढ़ा था हम लोगों ने कुछ लेक्चर्स पहले। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टी रेशियो पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। हम लोगों ने सप्लीमेंट्री एंगल्स और निगेटिव एंगल्स के टी रेशियोज़ को वहाँ पर स्किप किया हुआ था, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें देखिए, आप लोगों को हमने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन उन दोनों का कर लेते हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स को कहते हैं जिन जिन दोनों का सम क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। तब हम कहते हैं थीटा वन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू थीटा टू। इसी तरीके से अगर दो एंगल्स का सम 180 हो जाए तो इनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये को वर्ल्ड होते हैं, मतलब म्यूचुअल वर्ल्ड होते हैं, इनका अलग अलग कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे टी रेशियोज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। थोड़ा सा क्वाड्रेंट की बात करेंगे। उस क्वाड्रेंट में आप लोगों को एक बार हमने समझाया था, उसको आज एक बार फिर से और क्लियर करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जब एक कोई क्वाड्रेंट होता है, आप लोग क्वाड्रेंट से भली बात परिचित हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 9th में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वहाँ से आप लोग क्वाड्रेंट के बारे में बिल्कुल परिचित होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। ये एक्स डैश, ये इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। ये वाई है तो ये वाई डैश, ये जहाँ कट करते हैं वो ओ पॉइंट होता है। इस पूरे हिस्से को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, या हिंदी में प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। यहाँ पे थीटा का जो वेरिएशन आपको दिखेगा कहाँ से, 0 to 90 डिग्री का वेरिएशन दिखेगा, ठीक है। ये क्या है, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट है, यहाँ थीटा का वेरिएशन आपको कहाँ से कहाँ दिखेगा, 90 to 180, ठीक है। अब अभी आप लोग समझेंगे ये ऐसा मैं लिख क्यों रहा हूँ, इसके लिखने के पीछे का पर्पस क्या है वो अभी आपको मैं बताता हूँ। अभी पहले क्वाड्रेंट आप समझ लीजिए एक एक करके। ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करता है, यहाँ थीटा वेरी करता है 180 to 270, ठीक है। और ये आपका हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करता है, आपका थीटा जो है 270 से 360 के बीच में वेरी करता है, ठीक है। इतना आप लोग बेसिक जान रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे टी रेशियोज में, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, टी रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था, आप लोग को याद हो, ASTC। इसको याद करने के लिए हमने बताया था आपको कि अमर सिंह टिकट कलेक्टर। देखिए, इसको ट्रांसलेट करते हैं, क्या है इसका मतलब। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ठीक है। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। मतलब ऑल पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ कि साइन, कॉस, टैन और इनके रेसिप्रोकल्स रिस्पेक्टिवली कोसेक, सेक, कॉट सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। मतलब इनका जो भी रेशियो होगा, ये मतलब थीटा 0 से 90 के बीच में जब भी हम निकालेंगे, इसका सीधा मतलब आपका किस एंगल से है, 90 माइनस से, ठीक है। तो वो सारे जो टी रेशियोज आएंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस का मतलब होता है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक। यही सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, ऑल अदर क्या होंगे, नेगेटिव, ठीक है। यानी साइन और कोसेक ही सिर्फ यहाँ पॉजिटिव होने वाले। और टी फॉर टैन, टी फॉर क्या होता है, टैन, ठीक है। टी फॉर टैन होता है, तो टैन और कॉट क्या होंगे यहाँ पे, टैन और कॉट यहाँ पर आपके क्या होंगे, पॉजिटिव, और बाकी सब क्या होंगे, ऑल अदर नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली सी का मतलब होता है कॉस, और इसका रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों क्या होंगे, सिर्फ पॉजिटिव, ऑल अदर क्या होंगे, बाकी का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे साइन, कोसेक, टैन, कॉट सब क्या होंगे, नेगेटिव। और देखिए, हल्का सा मैं आपको बता दूं, इस क्वाड्रेंट में जो एंगल्स का फॉर्म होगा वो इस टाइप का होगा आपका। ये गौर करिएगा, 90 प्लस और 180 माइनस। देखिए 90 से ज़्यादा, देखिए 90 से 120 है ना, सॉरी 180 है, तो 90 से ज़्यादा होगा 90 प्लस थीटा, और 180 से कम है तो ये 180 माइनस थीटा, ठीक है। समझ पा रहे हैं। इस क्वाड्रेंट में आपको मोस्टली एंगल्स मिलेंगे किस टाइप से, 180 प्लस का मिलेगा या तो 270 माइनस के। इस एंगल्स के टी रेशियोज मिलेंगे। इन एंगल्स के टी रेशियोज का साइन क्या होगा वो ये यहाँ पे बताया जा रहा है इस टी से। इस और यहाँ पे किस टाइप के होंगे, यहाँ पे आपके मिलेंगे 270 प्लस थीटा के मिलेंगे और 360 माइनस थीटा के। तो इन दोनों एंगल्स के टी रेशियोज आएंगे, उनका साइन ये सी बता रहा है कि कॉस और सेक आपका पॉजिटिव होगा, और बाकी जो होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। आशा करता हूँ ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। अब इसी के बेस में हम लोग देखिए
अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ है, आप देखिए 90 माइनस का आपको याद होना ही चाहिए, 90 प्लस और 180 माइनस, इसका इन तीन और ये 360 माइनस थीटा का, अगर इन चार के टी रेशियोज आपको पता है तो यकीन मानिए आपका कोई भी, ना तो ये ना तो ये ना तो कोई और, कोई भी टी रेशियोज अगर आपको नहीं भी पता है वो आप इनकी मदद से निकाल पाओगे। ठीक है, देखिए हम एक एक करके लिख के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये सब अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए अब बारी बारी से निकाल देते हैं। 90 माइनस का तो उस दिन हम लोगों ने देख लिया था, अब कुछ और देख लेते हैं उसके आगे। ठीक है, ये एक बार रिकॉल ही कर लेते हैं। चलिए 90 माइनस थीटा हम लोग देखा था कॉस थीटा, इसको प्रूफ किया था हालांकि। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि ये आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे सब पॉजिटिव आएंगे, और ये क्योंकि आया था ट्रायंगल से तो साइन का कॉस तो कॉस का साइन। इसी तरह आपने देखा होगा tan 90 माइनस थीटा का कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा का tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा का कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा का सेक थीटा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिमिलरली आगे क्या था, सेकंड क्वाड्रेंट में गौर करिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको याद है ना ASTC, ये आप मत भूलिएगा। ठीक है, इसको साइड में रखिए, हमेशा आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इसको अगर देखते रहेंगे। यहाँ पे आपने देखा था 90 प्लस के एंगल आए थे, 90 से ज़्यादा 180 से कम। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा हम लोगों ने देखा था कॉस थीटा, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा आप लोग यहाँ से देख रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक, बाकी के साथ नेगेटिव, तो कॉस क्या होगा नेगेटिव, और ये साइन का कॉस हुआ तो कॉस का साइन। ठीक है, ऐसे ही पैटर्न आपको पकड़ना है, और सारे आप अभी एक एक करके बताइएगा, मैं लिखता जाऊँगा। ठीक है, बहुत आसान है, अगर आप बस प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेंगे और ये जो लॉजिक हैं एक दो इनको समझ जाएंगे तो कभी आपका इस तरह का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए tan का क्या होगा कॉट, कॉट का क्या होगा tan, समझते उल्टा करके लिखते जाइए कोसेक और इसका सेक। गौर करिएगा यहाँ क्या साइन और कोसेक, यानी साइन प्लस था और कोसेक प्लस आएगा, बाकी के सब क्या आएंगे नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही करना था। अब और लिख लेते हैं, थोड़ा 2-3 और लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का ही एक और एंगल था, याद होगा आपको 180 वाला, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा। देखिए मैं एक समझा देता हूँ, बाकी आप इसी पैटर्न में आपको लिख के दिखा दूंगा। देखिए इसको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, इन दोनों की मदद लेनी है हमें। देखिए 180 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 90 लिख सकते हैं, बताइए। इसको मान लीजिए आप थीटा डैश, थोड़ी देर के लिए ये क्या हो गया साइन 90 प्लस थीटा डैश, और साइन 90 प्लस थीटा डैश क्या होता है कॉस थीटा डैश होगा, बताइए, यानी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी यहाँ से क्या आएगा साइन थीटा, यानी साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। और वैसे भी आपने देखा था सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, वो जो कि दिख रहा है आपको। बस यहाँ पे देखिए निकालने का पर्पस ये था कि हम ये देखना चाह रहे थे कि ये साइन किस में जाता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा, फिर से देखिए, जैसे ये साइन देखा कॉस पे गया, यहाँ पे ये साइन इस कॉस पे गया, तो लेकिन हम यहाँ पे ये श्योर थे कि इसका जो साइन आएगा वो प्लस आएगा, लेकिन हम ये नहीं श्योर थे कि साइन का कॉस होगा कि साइन का साइन होगा, जो कि यहाँ से दिख रहा है कि साइन का साइन होगा, यानी साइन का साइन हुआ यानी कॉस का कॉस होगा, टैन का टैन होगा, कॉट का कॉट होगा 180 माइनस थीटा के साथ। ठीक है, सारे होते जाएंगे, बस आपको साइन का ध्यान रखना है कि साइन और कोसेक क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी के सब नेगेटिव साइन के साथ होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा, ये जस्ट चेक करने के लिए है। अब मैं लिख देता हूँ एक लाइन से सारे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख रहे थे, तो ये साइन 180 माइनस थीटा अभी जस्ट मैंने निकाला, अगर आपने गौर किया होगा तो ये एज इट इज साइन कॉस 180 माइनस थीटा। अभी मैं सारे इधर के लिख लेता हूँ, फिर आपको एक एक करके लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा कॉट, ठीक है, फिर हो जाएगा सेक, फिर कोसेक। ठीक है, अब बताइएगा साइन का साइन हुआ, कोसेक का कोसेक होगा, प्लस में ध्यान दीजिएगा, बाकी के चार जो हैं उनमें क्या आएगा नेगेटिव आएगा, और वही का वही आ जाएगा, यानी कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एक और निकाल लेते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट का भी, थर्ड क्वाड्रेंट का 180 प्लस। चलिए 180 प्लस है ना, इसका मैं एक आपको फिर से निकाल के दिखाता हूँ जस्ट फॉर लॉजिक पर्पस। ठीक है, इसको देखें 180 को फिर तोड़ लीजिए 90 प्लस 90। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये 90 प्लस थीटा, फिर आ गया साइन 90 प्लस थीटा, तो ये जाएगा कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या है यही तो है ना पूरा, तो ये कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा। गौर करिएगा यहाँ पे आप थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या पॉजिटिव होगा टैन कॉट, इसीलिए देखिए साइन क्या आया नेगेटिव आया, और चूंकि
ये थर्ड क्वाड्रेंट में आप आ गए हैं, तो देखिए साइन का बिहेवियर भी हमने देख लिया, साइन साइन में ही चेंज हो रहा है, बस नेगेटिव साइन का। नेगेटिव क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan cot होना है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब इसको भी हम लिख देते हैं सेम पैटर्न पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, tan 180, सॉरी गलती हो गया, साइन होगा, साइन 180, ये हम थर्ड में है, ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, ठीक है, cot 180 प्लस थीटा, sec 180 प्लस थीटा, cosec 180 प्लस थीटा। लॉजिक आप समझ गए, वही रेशियो आएगा। और साइन का आपको ध्यान रखना है, जैसे देखिए साइन है तो साइन ही आएगा, साइन थीटा, कॉस है तो कॉस थीटा ही आएगा, tan है तो tan थीटा ही आएगा, कॉट है तो कॉट थीटा ही आएगा, और सेक है तो सेक थीटा ही आएगा, और कोसेक है तो कोसेक थीटा ही आएगा। गौर करिएगा यहाँ क्या पॉजिटिव होता है, tan cot, तो tan cot दोनों प्लस आएंगे, बाकी के सब माइनस आएंगे, ठीक है। लिखना बहुत आसान है। और हाँ, एक और मैं बात कर लेता हूँ 360 माइनस की, ठीक है। मैंने कहा इन चार, ये 5 चीज़ें, एक आपको याद होना चाहिए 90 माइनस, एक होना चाहिए 90 प्लस का। देखिए ये दोनों याद है तो ये दोनों इनका बाय प्रोडक्ट है। आपको एक और याद रखना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, मैं बताता हूँ उसको, देख लीजिएगा निगेटिव वाला कैसे होता है, ठीक है। इसको मिटा दें, आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। बस एक लास्ट में और बताऊँगा, उसके बाद आप पूरा लिख पाओगे अपने आप से, ठीक है, ठीक है। देखिए लास्ट एक और बता दूं मैं, निगेटिव एंगल्स का क्या कंसेप्ट है। जैसे देखिए आप यहाँ से रोटेट किए, यहाँ वापस गए, ठीक है। इसके बाद फिर जब जैसे ही आप इधर आते हो, ठीक है, तो क्या होता है 360 प्लस समथिंग हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, जब भी ऐसा होता है तो साइन 360 इंटू एन, मतलब इसके मल्टीपल में और प्लस माइनस थीटा कुछ भी होता है। आप लोगों ने इस चीज़ को, या मैं साइन को हटा के टी कर दूँ, टी फॉर एनी रेशियो, तो ये आपका पता है क्या हो जाता है, आपका ये एग्जैक्टली यही हो जाता है, टी ऑफ प्लस माइनस थीटा। कहने का मतलब ये कि 360 का कितना भी आप रोटेशन करिए उसका कोई मायने नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे आपको 400 डिग्री ट्रैवल करना है, ठीक है। तो आप देखिए पहले क्या करोगे, यहाँ से आप आओगे 360, फिर यहाँ से यहाँ आओगे, ये आपका 40 होगा। तो अगर आप गौर करो, आप डायरेक्ट 40 बनाए होते, या 400 जब बनाया आपने पूरा, तो भी देखिए आपकी पोजीशन तो उतनी ही है ना, ठीक है। इसका तो कोई मतलब हुआ नहीं एक राउंड का, तो इसीलिए इसका कोई सेंस नहीं होगा। 360 के जो भी मल्टीपल होंगे, एन पॉजिटिव मल्टीपल हो या इंटीजर मल्टीपल बोल दें, सिंपली इंटीजर मल्टीपल का कोई फर्क नहीं होता, टी आपका वही का वही आता है। यहाँ टी का मतलब आपके 6 रेशियो से है, साइन कॉस टैन और इनके रेसिप्रोकल्स, ठीक है। ये आइडिया आप समझ गए होंगे। और दूसरा एक चीज़ और मैं यही चीज़ बताना चाह रहा था, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, अब देखेगा, जैसे अभी हमने देखा टी ऑफ प्लस माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी टी ऑफ 360 एन प्लस माइनस थीटा क्या होता है, टी ऑफ प्लस माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस वाले का तो कोई मतलब नहीं, निगेटिव वाले का हम लिख लेते हैं। जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा आएगा तो क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा आएगा तो क्या होगा ना, सेक ऑफ सॉरी टैन ऑफ माइनस थीटा आएगा तो क्या होगा, ठीक है। कॉट ऑफ माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, सेक ऑफ माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, ठीक है। देखिए ये माइनस थीटा का कंसेप्ट क्या है, अगर आप इधर साइड जाते हो तो प्लस थीटा, उधर जाते हो तो माइनस थीटा। और आपने देखा था ए एस टी सी से ये सी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। पहले तो आप पहचानिए किस क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ का। फोर्थ में आपको क्या मिलेगा, कॉस और सेक पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। तो कॉस और सेक पॉजिटिव मिलेंगे, और आपने बिहेवियर इन लोगों का देखा ही था फोर्थ में, वही का वही आएगा सेम। तो कॉस का कॉस हो जाएगा, सेक का सेक हो जाएगा, बाकी के जो आएंगे वो सब क्या आएंगे, माइनस साइन के साथ, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखने की है। अगर आपने यहाँ तक पूरा समझ लिया तो यकीन मानिए आपको कोई भी क्वेश्चन परेशान एक भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आइए इन पे कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, जिससे ये कंसेप्ट हमारा पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए प्रॉब्लम नंबर 1 देख लेते हैं, 1 का 1 देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, साइन -1125 डिग्री। तो पहले आप फिर वही काम करना, देखिए 1125 डिग्री है, इसको 360 के मल्टीपल में तोड़ते हैं। देखिए 360 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, 1080, 1080, और इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 45। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, गौर करिएगा, पहले तो ये क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा है, और आप जानते हो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, आप ये जान रहे हो। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन 1125, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको देखिए क्या लिखेंगे आप, 360 का 3 टाइम्स गया था और 45 और था एक्स्ट्रा। देखिए यहाँ n आ गया ना,
हम भी हमने डिस्कस किया था कि साइन या टी ले लें, टी फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी ऑफ 360n प्लस माइनस थीटा विल बी टी ऑफ प्लस माइनस थीटा, अभी हम लोगों ने देखा था। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये वापस से क्या हो जाएगा 45 ही होगा। समझ पाए आप? तो ये हो गया साइन 45। आपको हम लोगों ने टेबल याद की थी, 2 मिनट में टेबल बनाने का हम लोगों ने ट्रिक देखा हुआ है, शायद लेक्चर 3 या 4 में। आप लोग जाके देख सकते हैं अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है। वहाँ हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ चुटकियों में निकाल के टेबल बनाने का एक तरीका सीखा था, ठीक है। उस तरीके से साइन 45 क्या होगा 1/√2, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/√2, ठीक है। देखिए 765 को भी हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं सिमिलरली, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। tan 765, देखिए 360 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 720, ठीक है 720। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या है 360 इंटू 2 प्लस 45, फिर से वही फॉर्मूला आप लोग जान रहे हैं ना, टी ऑफ 360n प्लस माइनस थीटा विल बी टी ऑफ प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ देखिए प्लस है तो क्या आएगा tan ऑफ प्लस 45, और प्लस 45 को तो 45 ही लिखते हैं, और tan 45 आप जानते हैं 1 होता है। देखिए कितने चुटकियों में हम लोग, अब ऐसा नहीं कोई भी एंगल हमें दे दें, हम क्या करेंगे सिंपली 360 से डिवाइड करेंगे, उसको पहले मल्टीपल फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे उसके, और बाकी जो रिमाइंडर होगा रिमाइंडर से ही हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बहुत आसान है। हमने जस्ट फॉर एग्जांपल दो क्वेश्चन आपसे आपको समझाने का प्रयास किया, बाकी आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूविंग है, गौर से देखिएगा साइन थीटा। ये जस्ट अभी अगर आपने ये सब कन्वर्जन वाले फॉर्मूले पे फोकस किया होगा तो ये आपके लिए कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम जैसे कहते हैं ना हलवा है आपके लिए क्वेश्चन, अगर आप उस चीज़ को समझ गए। देखिए स्टार्ट करते हैं LHS से, हमें ये प्रूविंग का क्वेश्चन तो हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं। तो साइन थीटा की जगह साइन थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा अभी आपने पढ़ा था कॉस थीटा, और साइन 180 प्लस थीटा देखिए हमें तो याद है ये क्या होगा साइन माइनस ऑफ साइन थीटा। लेकिन आप कैसे ट्राई करोगे इसको, देखिए आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं थी, हमने बताया था 90 प्लस 90 माइनस और 180 माइनस और माइनस थीटा, बस 4 चीज़ आप याद करो, उसके बेस पे आप सारा निकाल सकते हो। देखिए अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप तुरंत निकालोगे। देखिए इस 180 को तोड़ देना है आपको इस तरह से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा डैश, साइन 90 प्लस थीटा डैश, अभी हमने यूज़ किया कॉस ऑफ थीटा डैश, और थीटा डैश कितना है 90 प्लस थीटा, और आप जानते हो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो ये बात आप समझ पाए होंगे, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे माइनस साइन थीटा। और सिमिलरली 270 प्लस थीटा को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 270 प्लस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 360 माइनस 90 माइनस, ठीक है। देखिए गौर से मैं कैसे लिखा 90 माइनस 360 माइनस 90 क्या होगा 270, और ये माइनस माइनस प्लस थीटा, ठीक है। और अभी आपने देखा था कोई भी टी ऑफ 360n प्लस माइनस थीटा विल बी टी ऑफ प्लस माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ माइनस 90 माइनस थीटा, समझ पा रहे हो आप, यानी हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है माइनस का कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस का कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। आपको ये जो स्टेप्स हैं बीच वाले ये खुद से ट्राई करने होंगे, ठीक है। ये जाएगा इससे, ये जाएगा इससे, ये आपका 0 है, दैट इज योर RHS एंड हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ऐसे ही लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।